नमस्कार साथियों, मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मैं बात करने आया हूं पैरामेडिकल डिप्लोमा के बारे में। राजस्थान में पैरामेडिकल डिप्लोमा की मोपअप राउंड की काउंसलिंग चल रही है। आज से कुछ दिन पहले आरपीएमसी ने मोपअप राउंड में जो बच्चे भाग लेना चाहते थे उनको फीस जमा करवाने का ऑप्शन दिया था। पैरामेडिकल में 10,000 रुपये काउंसलिंग के लिए पहले फीस जमा करवानी होती है और जो बच्चे फीस जमा करवाते हैं उन्हीं को मोपअप राउंड में शामिल किया जाता है। अब देखिएगा, राजस्थान के अंदर जो मोपअप राउंड अभी स्टार्ट हुआ है बच्चों, और जिन्होंने भी मोपअप राउंड के लिए फीस जमा करवा रखी है उनको अब ऑफलाइन जयपुर में अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जा करके काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। अर्थात ये जो मोपअप राउंड है बच्चों, ये ऑफलाइन राउंड है और इस मोपअप राउंड में सभी को शामिल नहीं किया जाएगा। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई फीस जमा करने का ऑप्शन आया हुआ है, आप वेबसाइट पर जाइए और मोपअप राउंड के लिए फीस भर दीजिए और बाकी 19 फरवरी से मोपअप राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी। तो अब बच्चों एक नोटिफिकेशन आया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर बच्चों ये देखिएगा, मोपअप राउंड शेड्यूल एंड गाइडलाइन आई है और डेट वाइज टोकन लिस्ट आई है। और इससे कुछ दिन पहले यह नोटिफिकेशन आया था, मैं दिखाता हूं आपको। यह देखिए, यह नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया भी था बच्चों, याद होगा, है ना। और इस नोटिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि बच्चों जिन्होंने मोपअप राउंड के लिए 10,000 रुपये जमा नहीं करवाए हैं वो करवा देना, ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो अब मेरे प्यारे साथियों, मोपअप राउंड का जो शेड्यूल है वो आ गया है। देखो, ये शेड्यूल आया है। मोपअप राउंड बच्चों होगा कहां पे, ये काउंसलिंग होगी कहां पे, तो स्थान पहले बता देता हूं। चौपाल प्रशिक्षण संस्थान, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, बड़ोदिया बस्ती, रेलवे स्टेशन के पास, आरटीडीसी स्वागतम होटल के पीछे, जयपुर। ये बच्चों पूरा एड्रेस है, नोट करना। चौपाल संस्थान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, बड़ोदिया बस्ती, रेलवे स्टेशन के पास, आरटीडीसी स्वागतम होटल के पीछे, जयपुर। यह तो वो जगह है जहां आपको जाना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। अब देखो बच्चों, अब डेट क्या है, किसको कब कब जाना है। हाँ जी, तो डेट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इन्होंने ये डेट दी है। देखिए बच्चों, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। सबसे पहले 19 फरवरी को सुबह 9:30 बजे और दोपहर में 12 बजे किसे आना है, सब कुछ यहां लिखा हुआ है। जितने भी दिव्यांगजन हैं डिफेंस में, इसके अलावा विधवा तलाकशुदा कोटे के अभ्यर्थी हैं, इनको 19 फरवरी को जाना है जयपुर। इसके अलावा अनुसूचित जाति की महिलाएं, इनको भी 19 को जाना है। टीएसपी और शहरिया के अभ्यर्थी, इन्हें भी 19 को जाना है। अनुसूचित जाति के पुरुष, अनुसूचित जनजाति की महिला, अनुसूचित जनजाति के पुरुष, इन सब को 19 को जाना है। अब 20 को किसे जाना है, देखो 20 को जाना है एमबीसी के महिला पुरुष और ओबीसी की महिला। फिर 21 को जाना है ओबीसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी, है ना। और ओबीसी वर्ग के मेरे दोस्तों पुरुष अभ्यर्थी, और आगे लिखा है जिनका उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्राप्तांक 73 से ज्यादा है। ध्यान से सुनना, ये लाइन देख लो। ओबीसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी जिनका उच्च माध्यमिक परीक्षा में 12वीं में प्राप्तांक 73 से अधिक हैं। ओके। और किसको जाना है जी, 21 तारीख को
और 21 को जाना है ओबीसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी जिनका उच्च माध्यमिक में प्राप्तांक 65 से 73 के बीच हो। देखो 73 से ज्यादा हो वो 9:30 बजे, और 65 से 73 के बीच हो वो 21 तारीख को 2 बजे बच्चों पहुंचेंगे। अब 22 को किसे आना है जी? जिनके ओबीसी के अंदर परसेंटेज 58 से अधिक लेकिन 65 से कम है, उन्हें बच्चों 22 को 9:30 बजे जाना है। और 22 को दिन में 2 बजे किसे जाना है? ओबीसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी जिनका उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्राप्तांक 40 से 58 के बीच है। ओके, अब 23 तारीख को किसे जाना है जी? ईडब्ल्यूएस की महिला और ईडब्ल्यूएस के पुरुष को। और फिर 23 को किसे जाना है जी? 2 बजे बच्चों जनरल के महिला और पुरुष को जाना है। तो इस तरह से 19 को जाना है एससी एसटी के स्टूडेंट को, 20 को जाना है एमबीसी के बच्चों को और ओबीसी की लड़कियों को, 21 को जाना है ओबीसी के लड़कों को, 22 को जाना है ओबीसी के लड़कों को जिनके परसेंटेज 40 से लेकर के 65 के बीच है। इसके अलावा 23 को जाना है ईडब्ल्यूएस और जनरल के महिला पुरुष को। ठीक है ना? बिल्कुल जी, ये मोपअप राउंड के लिए आपको जाना है। ओके, अब बच्चों देखो इन्होंने कुछ और भी लिखा है। उपर्युक्त तालिका में यथावर्णित समस्त अभ्यर्थी संबंधित संलग्न सूची में अपना टोकन नंबर नोट कर लेवें। काउंसलिंग के दौरान इसी टोकन से अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किया जाएगा। यह काउंसलिंग सत्र 23-24 का अंतिम अवसर है जिसमें श्रेणीवार अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर से सीटों को मेरिट के अनुसार उपलब्ध अन्य वर्ग को आवंटित कर दिया जाएगा। ये इन्होंने अपने जो भी नियम और शर्तें हैं वो इन्होंने यहां पर लिखी है बच्चों। अब देखो डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको ले जाने हैं, है ना? और बच्चों देखो यहां अपवर्ड नहीं होगा, इसमें किसी बच्चे का कॉलेज चेंज नहीं होगा, इसमें वो बच्चे जाएंगे जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, मोपअप के लिए फीस भर रखी है, वो ही जाएगा, है ना? बिल्कुल। आपको साथ में क्या ले जाना है? एक तो बच्चों ऑनलाइन जो फॉर्म भरा है वो ले जाना है। इसके अलावा जो चॉइस फिल की थी आपने इससे पहले वो लेके जानी है। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट ओरिजिनल ले जानी है भाई। माइग्रेशन, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आपका फोटो। इसके अलावा हेल्थ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जारी किया हुआ, मेडिकल फिटनेस अगर किसी के बना हुआ नहीं है तो मेडिकल फिटनेस बनवा लेना। परफॉर्मा, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कर देना और विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा बच्चों। इसके बाद में कोई दिव्यांग है, विडो है ना, जो भी मेरे दोस्तों डाइवोर्स कैंडिडेट हैं तो उनके पास में भी अपना जो है वो होना चाहिए भाई सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ प्रमाण पत्र। इसके अलावा बच्चों अगर मैं बात करूं तो आपके अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके मिनिमम 45% 12वीं में होने चाहिए। और इसके अलावा अदर जो की कैटेगरी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके मिनिमम 40% होने चाहिए। इसके बाद में बच्चों आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट होना ही चाहिए, है ना? बिल्कुल जी। इसके बाद में आपकी एज मिनिमम 17 साल, 17 से कम एज आपकी नहीं होनी चाहिए। 31/12/2023 जो अभी पीछे गई है यहां तक आप 17 के होने चाहिए। मतलब कि आपकी जन्म तिथि 2006, 2005, 4, 3, 2, 1, लेकिन 2007 नहीं होनी चाहिए, 2006 या इससे कम होनी चाहिए। ओके जी। इसके बाद में बच्चों जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उनके पास में सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो मेरे दोस्तों फिजिकल फिटनेस जो है सर्टिफिकेट दिया गया था, जो मेडिकल जांच की गई थी कुछ समय पहले, वो जांच की रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास में। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो ये पूरा सिस्टम है बच्चों मोपअप राउंड का, है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो यहां पे आप देख भी सकते हैं ये पूरा सिस्टम आपके सामने है।
अब इस मोपअप राउंड के लिए डेट वाइज टोकन लिस्ट भी आई हुई पड़ी है बच्चों। देखो 19 तारीख के लिए ये देखिए काउंसलिंग मोपअप राउंड डेट 19 तारीख सुबह 9:30 बजे किस किस को जाना है, उन सब के नाम और टोकन नंबर ये लिखे हुए पड़े हैं, आप देख सकते हो। इसके बाद में 19 तारीख को ये भी 9:30 बजे वाले कैंडिडेट हैं। इसके बाद में ये भी 19 तारीख 9:30 बजे आगे लेते हैं। फिर 19 9:30, फिर 19 तारीख को 12 बजे वाले ये रहे कैंडिडेट भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। इसके बाद में और स्क्रॉल कर रहे हैं हम लोग, 20 तारीख वाले कैंडिडेट की तरफ चल रहे हैं। 19, ये भी 19 के हैं। फिर 20 तारीख वाले बच्चे आ गए, ये देखिए ये टोकन नंबर है 645 647, ऐसे टोकन नंबर है बच्चों आपके, ठीक है ना, बिल्कुल। ये 20 तारीख वाले बच्चे हैं। डेट और टाइम लिखा हुआ है, ये पूरी की पूरी आपको मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा बच्चों। ये पूरी लिस्ट आपको कहां पर मिलेगी, विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा। आप अपना नाम देख लेना, टोकन नंबर देख लेना, है ना, और ऊपर डेट देख लेना कौन सी डेट को आपको जाना है। डेट, टोकन नंबर, है ना, और टाइम, उसी टाइम आपको जाना है ना, बिल्कुल जी। तो अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग डेट दी हुई है। सबसे लास्ट में जनरल कैटेगरी के बच्चों को और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों को जाना है, और सबसे पहले दिव्यांग है, विधवा है, तलाकशुदा है ना, या एससी हैं, एसटी हैं, इन बच्चों को सबसे पहले 19 को जाना है, ठीक है ना भाई, बिल्कुल। तो बच्चों मोपअप राउंड की जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन शुरू हो गई है, लेकिन मोपअप राउंड के लिए जाना जयपुर होगा, आपको जयपुर जाना पड़ेगा। तो सर क्या फीस साथ में ले जानी पड़ेगी क्या? देखो बच्चों, फीस के लिए इन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन मेरा यही निवेदन है कि फीस भी आप साथ में लेकर जाएं, फीस भी आप साथ में लेकर के जाएं, है कि नहीं। कितनी है फीस टोटल? 42,000 रुपए फीस है, 10,000 आपकी जमा है, 32,000 और लेके चले जाना। क्या सर सभी को जाना जरूरी है? अब भाई जिसको एडमिशन लेना है उनको तो जाना ही पड़ेगा। अगर सर किसी ने मोपअप राउंड के लिए अप्लाई नहीं किया है तो क्या करें? क्या इसके बाद और भी चांस है हमारे पास? बच्चों देखो, अगर किसी कॉलेज में सीट खाली रह जाती है मोपअप राउंड के बाद, तो मौका मिल सकता है आपको। मोपअप राउंड के बाद अगर सीट खाली रह जाती है तो कॉलेज को डायरेक्ट एडमिशन के लिए आरपीएमसी बोर्ड मौका दे सकती है। लेकिन भाई साहब प्रयास करो कि आपको मोपअप राउंड में कॉलेज मिल जाए। एक बार जयपुर चले जाना। सर जयपुर क्या स्टूडेंट खुद को जाना पड़ेगा? जी हां, स्टूडेंट खुद को जाना है। साथ में आप अपने किसी भी अभिभावक को, माता को, पिता को, भाई को, चाचा को, नाना को, मामा को, ठीक है, दादा को, दादी को, किसी को भी ले जा सकते हैं आप। अपने किसी भी एक रिलेटिव को साथ में जरूर ले जाएं। अगर आप अकेले जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन गार्जियन साथ में हो तो और अच्छी बात है, ठीक है कि नहीं है। डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल लेके जाना, और प्रत्येक डॉक्यूमेंट की 2-2 3-3 फोटोकॉपी साथ में लेकर के जाना, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल जी। तो डेट वगैरह सारी नोट करना, मैं और वीडियो इस पे बना दूंगा। अगर कोई बच्चा मोपअप राउंड नहीं करवा पाया है, भूल गया, पता नहीं चला, फीस जमा नहीं करवाई, है ना, तो क्या अब और मौका मिल सकता है क्या? और बच्चों अब काउंसलिंग नहीं होगी, ये लास्ट काउंसलिंग है। इसके बाद अगर किसी कॉलेज में सीट खाली रहती है तो कॉलेज खुद अपने स्तर पर एडमिशन ले सकता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं बच्चों, अब डीएमएलटी की और डीआरटी की सीटें तो खाली है नहीं। डीएमएलटी और डीआरटी की सीटें तो लगभग सारे कॉलेजों में भरी जा चुकी हैं। अब अगर सीटें खाली है ना बच्चों, तो वो ईसीजी की खाली पड़ी है, आपकी ओटी वाली खाली पड़ी है, ऑर्थोपेडिक्स वाली है ना। तो ये सीटें जो है ज्यादा खाली है बच्चों, है ना। आपको जो भी कॉलेज और जिसमें भी एडमिशन लेना हो, पहले से आप उसके बारे में अपना धारणा बना के जाना। ऑफलाइन में क्या होगा बच्चों, आपसे वहां पर कॉलेज पूछा जाएगा कि भाई किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, आप कॉलेज का नाम बता देना, ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल।
और भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप जरूर पूछ सकते हैं। जो बच्चे राजस्थान के अंदर पैरा मेडिकल डिग्री कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, काफी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे पैरा मेडिकल डिग्री कोर्सेज में एडमिशन कैसे होगा। तो डिग्री कोर्सेज में एक तो बच्चों कोर्स है BMLT, दूसरा है BRT और तीसरा है BOT। ये 3 कोर्स है। इन तीनों में से ये दोनों बहुत अच्छे कोर्स हैं। इन दोनों डिग्री कोर्स में एडमिशन के लिए राजस्थान के अंदर RUHS यूनिवर्सिटी है बच्चों। ये यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम लेती है, प्रवेश परीक्षा लेती है, और उस प्रवेश परीक्षा में फिजिक्स के 50 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। अगर कोई बच्चा राजस्थान में पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहता है तो बच्चों आपको अभी से और आज से ही तैयारी शुरू कर देनी है। 11th और 12th के क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और इसके लिए विजय एजुकेशन ऐप में ब्रह्मास्त्र बैच है, आप उस बैच में जुड़ के तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों। और इस वीडियो को प्लीज शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक। और अभी तुरंत टेलीग्राम पे जाइए, विजय एजुकेशन सर्च करिए और टेलीग्राम से टोकन लिस्ट और एक बच्चों डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो है तुरंत डाउनलोड कर लीजिएगा। और विजय एजुकेशन ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लो बच्चों। जब भी कोई जानकारी आती है, हम जिनके ऐप डाउनलोड किया हुआ होता है, ऐप के माध्यम से आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आते रहेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल। और जिन भी आपके परिवार में कोई भी मेंबर हो जिनको BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना है, पैरा मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना है, तो इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। और विजय एजुकेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे कम फीस में करवाता है। तो आप इस कोर्स में भी अगर दाखिला लेना चाहते हो तो विजय टीम को कॉल कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।